हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। बिंदु विलेज ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों खेतों में नहीं जाएंगे, आज हम घर की रेसिपी बनाएंगे। तो बरसात के मौसम में दोस्तों तो हम रेसिपी में बनाने वाले हैं महुआ का ठकुआ। तो बरसात के मौसम में दोस्तों हमारे यहाँ ज़्यादातर महुआ का ठकुआ बनाया जाता है। तो महुआ का ठकुआ बनाने के लिए दोस्तों हम महुआ को पछोर लेते हैं। महुआ को मैंने दोस्तों सुखाकर पीट कर रख लिया है। हमारे यहाँ इस तरह दोस्तों महुआ को रख लिया जाता है। तो बरसात के मौसम में दोस्तों इसकी रेसिपी बनाया जाता है। तो पछोरने से दोस्तों जो इसके बीच बीच का जीरा होता है वो साफ हो जाता है। अब हम महुआ को चलते हैं दोस्तों भिगो लेते हैं। 1 घंटा भिगोकर हम महुआ को रख देते हैं। तो महुआ को हम इस तरह भिगोते हैं दोस्तों। महुआ में पानी डालेंगे, हम हाथ से इस तरह करके पानी निकाल देंगे, क्योंकि पानी इसमें रहेगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा आटा लगेगा और पूरी मीठी नहीं लगेगी। तो जो पानी महुआ से निकल रहा है दोस्तों इसको हम अपने भैंस को खिला देंगे और हम इसी तरह ढककर महुआ को 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो महुआ दोस्तों हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और बीच बीच में हम पानी का छींटा देकर महुआ को चलाते रहे। तो देखिए हमारा महुआ कितना बढ़िया अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम महुए को रखते हैं सिलबट्टे पर और पीस लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम बारीक महुआ को पीस लेंगे। महुआ हमारा फूला हुआ है तो बहुत आसानी से पीस जा रहा है। बरसात के मौसम में दोस्तों इसलिए महुआ का ठकुआ ज्यादातर बनाया जाता है, क्योंकि हमारे गांव में अधिकतर लोग दोस्तों खेतों में काम करने जाते हैं, भीग कर आते हैं तो महुआ का ठकुआ खाते हैं दोस्तों। तो सर्दी जुकाम नहीं होता है दोस्तों। ये रेसिपी दोस्तों स्वादिष्ट के साथ पौष्टिक तत्वों से भरपूर है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसी तरह हम दोस्तों सारे महुआ को पीस लेंगे। सारा महुआ हमने पीस लिया दोस्तों, थोड़ा सा और रह गया है। तो महुआ उठा लेते हैं, रख लेते हैं थाली में। तो महुआ में मिलाते हैं हम दोस्तों आटा। तो उतना ही आटा मिलाएंगे हम दोस्तों जितना हमारा पिसा हुआ महुआ में लगेगा। हम ज्यादा आटा नहीं डालेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें पानी नहीं डालना है। इसी तरह हम आटे का डो तैयार करेंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारा महुआ और आटे का डो तैयार हो गया। अब हम थाली में रखते हैं सूखा आटा। तो इधर दोस्तों हमने चूल्हा जला दिया था, क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। तो बारिश के समय में दोस्तों मिट्टी का चूल्हा जल्दी से जलता नहीं है, इसलिए हमने पहले जला दिया था। तो अब हम चूल्हे पे रखते हैं दोस्तों तावा। तो आटा लेते हैं दोस्तों, हम छोटी छोटी लोई तैयार कर लेते हैं। इस तरह हम गोल करते हैं दोस्तों, चकवा बनाते हैं। अब चकवा में लगाते हैं दोस्तों सूखा परथन। तो इस तरह हम नीचे ऊपर रख के दोस्तों बढ़ा लेते हैं और अब हम बेल लेते हैं। तो हम हल्के हाथ से बेलेंगे दोस्तों, क्योंकि महुए में रेसा रेसा होता है तो बहुत ज्यादा ठकुआ फटने का डर होता है। तो तावा हमारा गर्म हो गया दोस्तों, हम तावे पे डाल देते हैं ठकुआ। इसी तरह दोस्तों हम दूसरा भी ठकुआ तैयार करते हैं, हल्के हाथ से बेल लेते हैं। तो तावे वाला पराठा दोस्तों हम पलट देते हैं। तो ठकुआ हमने पलट दिया दोस्तों। अब हम ठकुआ में लगाते हैं तेल। तो पहले हम तावे पर साइड साइड तेल लगाते हैं, उसके बाद अब हम बीच में तेल लगाते हैं। फिर चम्मच से दोस्तों इस तरह हम दबाते हुए सेंक लेते हैं। अब दूसरी साइड तेल लगाते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम चम्मच को दबाते हुए ठकुआ को सेक लेंगे, ताकि हमारा ठकुआ कच्चा न रहे। तो ठकुआ फूलता बहुत कम है, क्योंकि महुआ में रेसा होता है। तो हमारा ठकुआ हो गया दोस्तों। अब हम ठकुआ रख लेते हैं। एक ठकुआ हमने पहले ही बना लिया था, तब हमारा कैमरा बंद हो गया था।
अब हम दूसरा ठकुआ डालते हैं तावे पर। ये हमारा लास्ट ठकुआ है दोस्तों। हमने इतना सारा ठकुआ बनाया। अब हम तावा उतार देते हैं चूल्हे से। तो देखिए दोस्तों, हमने इतना सारा ठकुआ बना लिया है। अब हम सर्व करते हैं। तो हम रखते हैं कटोरी में दोस्तों अरवी की सब्जी। तो अरवी की सब्जी हमने पहले ही बना लिया था। तो अब रखते हैं दोस्तों हम गर्मा गर्म महुआ का ठकुआ। तो आज की हमारी रेसिपी कैसे लग रही दोस्तों? इस तरह की रेसिपी जब हम बनाकर खाते हैं तो अपने पूर्वजों की याद आ जाती है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जब आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो हमारा मनोबल और बढ़ता है। और गर्मा गर्म दोस्तों महुआ का ठकुआ खाना है तो हमारे घर पर पधारिए। आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को नमस्कार।